औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी जनाब, तो गर्मियों के हिसाब से बहुत ही ठंडी सी सब्ज़ी इसको कहते हैं। ये घिया तोरी है, तोरई जिसको बोलते हैं, या काली तोरियाँ भी कहते हैं इसको। तो बड़ी ज़बरदस्त सी हैं, ये देसी हैं बिल्कुल, हमारी जो पंजाब में अपनी होती हैं घरों में लगी हुई फार्म वगैरह में। ये वो बड़ी ज़बरदस्त सब्ज़ी है। इसको बनाने जा रहे हैं, बड़ी मज़ेदार और बहुत झटपट बन जाती है, बहुत ज़्यादा इसको टाइम नहीं लगता। तो सबसे पहले इसको हम छील कर धोकर अच्छी तरह साफ़ सुथरा कर लेते हैं। जी गाइस, तो ये देखिए मैंने तोरियां जो हैं इनको अच्छे से छील लिया है, धो के रख लिया। इधर बाकी बनाने की तैयारी भी कर लेते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया और तोरियों को और प्याज को भी कट कर लेते हैं। फिर पहले मैं इनका पेस्ट बना लूँ अच्छे तरीके से। जी गाइस, तो इधर जो है वो मैं सालन बनाने की तैयारी स्टार्ट कर चुकी हूँ। ऑयल लिया है मैंने, उसमें सफ़ेद ज़ीरा और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। हल्का सा बिल्कुल मैंने जो है वो इसमें ऑयल शामिल किया है। इसको हल्का सा हम ट्रांसपेरेंट सा कर लेते हैं अदरक लहसुन को, फिर इसमें प्याज शामिल करते हैं। जी गाइस, तो प्याज भी मैंने शामिल कर दिए। इनको भी बस हल्का सा मैंने सौते कर लेना है, बहुत ज़्यादा हमने पकाना नहीं है इसको। जी गाइस, तो इधर मेरे पास कुछ स्पाइसेस हैं बिल्कुल मेन, जैसे हम सिंपल हांडी में डलते हैं नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला पाउडर और खुश्क धनिया पाउडर। ये मैं सारे जो हैं स्पाइसेस इधर अपने मसाले के अंदर शामिल करती हूँ। सफ़ेद ज़ीरा मैंने ऑलरेडी शामिल कर दिया। इस तरह इसको बस हल्के से हमने पकाना है। अभी मैंने पानी वगैरह इसमें कुछ भी नहीं डाला, बल्कि मेरे पास जो टमाटर का पेस्ट रखा हुआ है वही मैं शामिल कर देती हूँ। पानी डालने की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी गाइस, तो मैंने फ्लेम बिल्कुल स्लो सा किया हुआ है। ये टमाटर का पेस्ट जैसे मैंने आपको बताया मैंने फ्रीज़ करके रखा हुआ है। फ्लेम हम करते हैं तेज़ और इसकी मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई कर लेते हैं, ताकि बिल्कुल जो कच्चापन है ना मसालों का वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इस तरह ये देखिए सॉफ्ट हुआ हुआ मेरे पास टमाटर का पेस्ट। मैंने कुछ दिन पहले ही निकाल के रखा हुआ था फ्रीज़र से, और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करके मसाले को भून लेते हैं। जी गाइस, तो देखें मसाले की अच्छी तरीके से बुनाई हो चुकी है। ऑयल हमारा सेपरेट होना स्टार्ट हो गया, बिल्कुल कोई मॉइस्ट वगैरह नहीं है, कोई पानी टमाटर का नहीं है, स्पाइसेस का नहीं है। इस स्टेज पर हम अपनी तोरियों को शामिल करते हैं। इस तरह से थोड़ी सी रह गई हैं प्लेट में, मैं भी शामिल कर रही हूँ। इसको थोड़ा सा हम इसको मसाले के अंदर भून लेते हैं। इसने अपना पानी भी छोड़ना है, सब्ज़ी अपना भी थोड़ा सा जो है वो पानी छोड़ती है। इसको अच्छे तरीके से मसाले के अंदर भून लेते हैं पहले। जी गाइस, सब्ज़ी जो है वो मसाले में अच्छे तरीके से भुनी जा चुकी है। मैं बिल्कुल ज़ीरो का फ्लेम करती हूँ, जिसको 5-6 मिनट के लिए कवर कर देती हूँ ऊपर से, और इसी दम वाले फ्लेम पर इसी में ये तोरियाँ जो है वो गल जानी है। इसको हमने भून अच्छे तरीके से लिया है। इस तरह से मैं बिल्कुल ज़ीरो वाला फ्लेम करती हूँ और इसको कवर करती हूँ। जी गाइस, तो मैंने कवर करके दम वाले फ्लेम पर छोड़ दिया है। 5-7 मिनट के बाद फिर इसको देखते हैं। जी गाइस, तो ये देखें तोरियां हमारी, ये देखिए इस तरह से बिल्कुल गल चुकी हैं ज़बरदस्त। आप चाहें तो इनको अपने चम्मच की मदद से थोड़ा मैश कर लें, या इस तरह पीसीज में रखना चाहते हैं तो आपकी अपनी मर्ज़ी। मैं हल्का सा इनको चम्मच चलाऊँगी और इनको बिल्कुल भून लूँगी। साथ मैंने शामिल कर दी हैं 2 दरमियान से कट की हुई सब्ज़ मिर्च। इसको अच्छे तरीके से भून के फिर डिश आउट करते हुए आपको दिखाती हूँ। लेमन जूस इस तरह से डाल दिया बीच में, ये हाफ़ है, अभी हाफ़ और रहता है। इसको अच्छी तरह से स्क्वीज़ करके जी गाइस, तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त हमारा सालन बनकर रेडी हो गया। ऊपर थोड़ा सा मैंने खुश्क पुदीना जो है वो स्प्रिंकल किया है, थोड़ा मैंने धनिया अंदर डाला है। बस ऊपर डालने के लिए सिर्फ मैंने पुदीना रखा था। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। कभी गोश्त वगैरह खाकर दिल तंग आया हो, जो लोग हेल्थ इश्यूज़ की वजह से गोश्त वगैरह नहीं खा सकते, उनके लिए सब्ज़ी बहुत मुफीद है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें।
मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व निगहबान।